परम पूज्य गुरुदेव एवं अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम कारुणिक अहेतु की कृपा करने वाले भक्तवत्सल भगवान के दिव्य संरक्षण में आज सप्तदिवसीय महायज्ञ के विश्राम दिवस पर एकत्रित समस्त शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, विज्ञान के माध्यम से वर्तमान एवं भविष्य में आज के इस संदेश प्रसाद को प्राप्त करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी के हृदय हिमालय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को सदैन्य दंडवत करते हुए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। विगत 6 दिनों से हम सभी भावपूर्वक भगवान के अनेकानेक स्वर्णिम सूत्रों को सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सभी प्राप्त करते आ रहे हैं। जीवन 7 दिनों में बंधा हुआ है, इसलिए इन 7 दिनों को ज्ञान यज्ञ में लगा करके रखना, इसी में जीवन की सार्थकता है। ऋषियों ने कहा है, स्वाध्यायान मा प्रमदितव्य, अर्थात स्वाध्याय में, ज्ञान यज्ञ में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता, जिस दिन सत्संग नहीं करता, जिस दिन ज्ञान यज्ञ नहीं करता, उस दिन का उसका जीवन चांडाल के समान हो जाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। पशु और मनुष्य में यदि कोई अंतर है तो वो केवल ज्ञान का है। पशु के पास ज्ञान नहीं है और मनुष्य के पास ज्ञान है, पर वो ज्ञान जीवन में बना रहे और बढ़ता रहे, ऐसा प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। परम पुरुषार्थ में से एक ये पुरुषार्थ जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वो ये है कि हम अपने भीतर अधिकाधिक ज्ञान को संचित करें और ज्ञान को बढ़ाते चले। ज्ञान ही वो माध्यम है जो हमें नर से नारायण बना सकता है। आराम से करना दीदी, हिल रहा है। ज्ञान ही वो माध्यम है जिसको माध्यम बना करके पशु भी परमात्मा बन सकता है।
ज्ञान ही वो माध्यम है जिसके कारण हम मानव से माधव बन सकते हैं। ज्ञान को ही माध्यम बनाकर कोई भी पागल परमहंस बन सकता है। इसी ज्ञान के कारण न जाने कितने बुद्धू बुद्ध बनते चले गए। ऐसा यह दिव्य प्रसाद जीवन में बार बार इससे अपने आप को जोड़ करके रखना चाहिए। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न मित्र कपट कर सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है। और इसका जीवन में होना कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है। एक बड़ी विशेषता यह है कि यह बांटने से बढ़ता है। ऐसा धन है ये ज्ञान। न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जिसके पास विद्या बल है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं है। श्रीमद् भागवत को भी लिखा है, यद वैष्णवा नाम धनम श्रीमद् भागवती कथा। वैष्णवों का यह धन है श्रीमद् भागवती कथा, अर्थात ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण यह अति पावन पुराण जिसे हम पिछले 6 दिनों से सुन रहे हैं। यदि हमें प्राप्त हो तो इससे बड़ा धन इस संसार में कुछ नहीं है। तो जिस ज्ञान से व्यक्ति उस परम पूर्ण को प्राप्त कर सकता है, जिसे हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहकर के पुकारते हैं, वह परम पूर्ण केवल और केवल ज्ञान से ही पाया जा सकता है। ये हम भले कहें कि उसे भक्ति से भी पाया जा सकता है, पर भक्ति भी वही कर सकता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की चरमावस्था ही भक्ति का शुभारंभ है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति की आधारशिला है। ज्ञान के आसन पर बैठी हुई भक्ति वो कभी अपने पद से विमुख नहीं होती। ज्ञान के आसन पर विराजमान भक्ति में कभी विकृति नहीं आती, कभी पाखंड नहीं आता, कभी अंधविश्वास नहीं आता, कभी ढोंग नहीं आता, कभी प्रदर्शन नहीं आता, यदि वो भक्ति ज्ञान के आसन पर बैठी। तो जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही हमारे ऋषियों ने इतने बड़े साहित्य, इतने बड़े दर्शनों का अंबार लगा दिया। हम उसी ज्ञान के भंडार श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य में पिछले 6 दिनों से नित्य निरंतर नियमित रूप से उसको श्रवण कर रहे हैं। पर यह भी आपने अनुभव किया होगा कि ये भागवत और इसका ज्ञान विज्ञान 7 दिनों में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। 7 दिवस में इसे इसलिए बांधा गया कि हम सभी अपने 7 दिन को इसके श्रवण में, इसके संरक्षण में, इसके सानिध्य में लगावें। इसलिए आप सब ये प्रयत्न करना कि आज कथा का विश्राम अवश्य हो रहा है, पर कथा का अंत नहीं हो रहा। आज कथा का विश्राम हो रहा है, पर जीवन का अंत नहीं हो रहा। जीवन अभी भी शेष है, और ये शेष जीवन को भगवान के इन्हीं कथाओं में, इन्हीं गुणों में,
इन्हीं लीलाओं में अपने आप को लगाना है। ऐसा भाव लेकर के आज विश्राम दिवस पर हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। कि आज खत्म हो गया तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि अब हम कभी भागवत महापुराण उठाए ही ना, दीमक न लग जाए हमारे ग्रंथों को हमारे घरों में। उन ग्रंथों को हमें नित्य निरंतर केवल पूजना ही नहीं चाहिए बल्कि पढ़ना भी चाहिए। भोजन तुम्हारे सामने आ जाए और भोजन की तुम केवल पूजा ही करते रहो, पूजा ही करते रहो और उसको ग्रहण न करो तो क्या पूजा करने से पेट भरेगा? कभी भरेगा? कभी नहीं। लेकिन जिस प्रकार केवल पूजा करने से भोजन पेट नहीं भर सकता, उसी प्रकार केवल पूजा करने से ये साहित्य हमें ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, न समझ में आए तो अपने से बड़े बुजुर्गों को, अपने से बड़े जो इसके अधिकारी हैं, उनसे प्रश्न करिए, उनसे पूछिए। और ना समझ में आवे तो आप हमें फोन कर लेना। हमारे यहाँ के बद्री जी हैं, उनके पास हमारा नंबर है, मांग लेना। पर आपकी इसमें रुचि बढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं साहब समय नहीं मिलता। बताओ समय मिलता है कि नहीं मिलता? सही सही बताना। समय मिलता नहीं किसी को, समय निकालना पड़ता है। मनुष्य जिस काम को सर्वोपरि समझता है उसके लिए समय निकाल लेता है। अब ये हमारे भाई लोग 7 दिन से आए हैं, हम लोग 7 दिन से आए, तो क्या हम लोगों के पास समय ही समय है क्या? खाली फिर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पर जो सर्वोपरि लगा उसके लिए समय निकाल लिया। आपके पास भी समय नहीं है पर 7 दिनों से यही जमे हो ना। क्यों भाई? क्योंकि आपने समय निकाला। अब ये कथा अगर कल से यहां नहीं होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको कोई काम ही नहीं है। काम तो रहेगा, लेकिन फिर उसमें जो सर्वोपरि कार्य होगा उसे आप करेंगे। तो आपके लिए सर्वोपरि कार्य ये भी होना चाहिए। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जब 3 बार भोजन के लिए समय, अभी कुछ लोग भैया लोग कह रहे थे कि नाम तो नहीं पता है, उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस बार ना भोजन करने का समय नहीं मिल रहा। साधारण दिनों में हम 3-3 बार कर लेते थे, अब तो 2 ही बार कर पा रहे हैं। सवेरे वाला समय यज्ञ में चला जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 2 बार भी करके जिंदा ही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो जब 3 बार भोजन के लिए समय मिल जाता है तो फिर भजन के लिए क्यों नहीं मिलता? लेकिन मनुष्य निकालना नहीं चाहता। वो उन्हीं प्रपंचों में पड़ा रहता है, उन्हीं दैनिक दिनचर्या में, उसी कामना वासना तृष्णा में वो अपने समय को गंवाता रहता है। इसलिए हमें यदि भोजन के लिए समय मिल रहा है तो भजन के लिए भी मिलना चाहिए। बिना भजन भोजन नहीं और बिन स्वाध्याय शयन नहीं, ऐसा संकल्प हो तब जाकर के व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, झंझट 1000। 3 बार गाइए, एक बार हम गाएंगे फिर आप गाइएगा। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार,
उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। जीवन में समय किसी के पास नहीं है, पर एक बार भजन के लिए और एक बार स्वाध्याय के लिए तो समय निकाल सकते हैं यदि चाहें तो। जी करता है गंगा नहाए, जी करता है गंगा नहाए। सबकी इच्छा होती है कि गंगा जी जाएं, नहाएं, तीर्थ करें, पुण्य करें, पर जीवन को हमने उलझा दिया। एक बच्चा भी होता तो भी हम सुखी रहते, पर 5-5 संतानें करके हम उसी में अपना दम तोड़ देते हैं, केवल उनको पालने में, पोसने में। अपनी ही जिम्मेदारियों को हमने इतना बढ़ा लिया कि उसी में उलझ करके मकड़ी के जाले की तरह हम फंसे रह जाते हैं। ओ हो, जी करता है गंगा नहाए, जी करता है गंगा नहाए, जी करता है गंगा नहाए, जी करता है गंगा नहाए। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। जी करता है मंदिर हम जाएं, जी करता है मंदिर हम जाएं। रोज सोचते हैं कि भैया मंदिर जाना चाहिए, वहां जाएं, कुछ दान पुण्य करें, थोड़ा पूजा करें, थोड़ा पाठ करें। भदौरा में कथा चल रही है, रोज आदमी संकल्प करता आज पक्का आएंगे, पर होता क्या है, समय निकल जाता है पर हमें समय मिल नहीं पाता। इसलिए जी करता है मंदिर हम जाएं, जी करता है मंदिर हम जाएं। जाते 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 रास्ते में बंद हुआ किवाड़, बंद हुआ किवाड़। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। जी करता है दान देने जाएं, जी करता है दान देने जाएं। जी करता है दान देने जाएं, जी करता है दान देने जाएं। जी करता है दान देने जाएं, जी करता है दान देने जाएं। जी करता है दान देने जाएं, जी करता है दान देने जाएं। घर में है, घर में है, घर में है बच्चे, बड़ा है परिवार, बड़ा है परिवार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार।
उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार, झंझट हजार। तो जीवन सबको 24 घंटे का ही मिला हुआ है, पर इस 24 घंटे में कोई ऐसा जीवन जीता है कि उसका जीवन ही भजन बन जाता है, और कोई ऐसा जीवन जीता है कि उसका जीवन ही मरण बन जाता है। जीवन को मरण न बनाओ, जीवन को भजन बनाओ। तुम्हें देख करके लोगों के मन में भजन करने की इच्छा जागृत हो जाए, ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन से लोगों को भजन का संदेश दें, हमारे जीवन में भजन प्रस्फुटित होने लगे, ऐसा जीवन जी करके दिखाना। तब तो यहां पर 7 दिन कथा सुनना और सुनाना।